नमस्कार दोस्तों, गुजरात के अस्पताल में हिंदू मुस्लिम के लिए अलग अलग वार्ड। उदित राज बोले, ये गोदी मीडिया की फैलाई गई नफरत है। सूरत में पेट भर खाना मांगने की मिली सजा, 8 नाबालिग समेत 90 लोग हुए गिरफ्तार। मुंबई बांद्रा भीड़ को लेकर कपिल मिश्रा ने किया भड़काऊ ट्वीट। पत्रकार बोली, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, जानेंगे पूरी खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। खबरें अब विस्तार से। गोदी मीडिया के फैलाए जहरीले वायरस ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है। इसका एक जीता जागता उदाहरण गुजरात में देखने को मिला। जी हां दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में धर्म के आधार पर मरीजों को बांटे जाने का शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल में कोरोना के मरीजों को उनके धर्म के आधार पर अलग अलग वार्ड में रखा गया है। सरकार के आदेश पर अस्पताल में हिंदू मरीजों को मुस्लिम मरीजों से अलग वार्ड में रखा गया है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गुणवंत एच राठौड़ के हवाले से बताया कि अस्पताल में हिंदू मरीजों के लिए अलग वार्ड और मुस्लिम मरीजों के लिए अलग वार्ड की व्यवस्था राज्य सरकार के आदेश के आधार पर की गई है। हालांकि सरकार ने चिकित्सा अधीक्षक के दावों को खारिज कर दिया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने ऐसी किसी भी तरह की बात की जानकारी से इनकार किया है। बता दें कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 1200 बेड की व्यवस्था की गई थी। ये व्यवस्था कोरोना के संदिग्ध और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के लिए की गई थी। इसमें धर्म के आधार पर कोई बंटवारा नहीं किया गया था, लेकिन अब कोरोना मरीजों के लिए की गई इस व्यवस्था को धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। डॉक्टर राठौड़ ने बताया कि आमतौर पर अस्पतालों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ इस अस्पताल में हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्विटर पर लिखा, गुजरात में हिंदू और मुस्लिम कोरोना वायरस के रोगियों के लिए अलग अलग वार्ड है। संघ और गोदी मीडिया ने जो नफरत की फसल बोई थी वह अब काटने का समय है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में 186 कोरोना संदिग्ध भर्ती कराए गए हैं। अब तक इनमें से 150 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 110 हिंदू और 40 मुस्लिम मरीज हैं। कोरोना एक महामारी है जो रंग भेद नहीं करती, पर भला हो गोदी मीडिया का, जिसने अपने अखंड तप और अथाह ज्ञान से समाज में पूरे भारतवर्ष में कोरोना को एक धर्म दे दिया। हालांकि मीडिया की ये गुलामी अब सबके सामने आने लगी है, लोग जागरूक होने लगे हैं, पर समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टीवी पर गोदी मीडिया द्वारा एक पार्टी के लिए अपने समर्पण को नहीं पहचान पाते। हमारी आपसे विनम्र विनती है कि टीवी पर देखी हुई बातों का अमल करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें और तथ्यों की जानकारी जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको न सिर्फ समाज का बल्कि कानून का अपराधी बना सकता है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। सूरत में पेट भर खाना मांगने की मिली सजा, 8 नाबालिग समेत 90 लोग हुए गिरफ्तार। मोदी जी टीवी पर अवतरित हुए और अपना अमूल्य समय भारत की जनता को यह बताने में खर्च कर दिया कि देशबंदी अगले 19 दिनों के लिए बढ़ा दी जा रही है, जिसमें बहुत से सफेद झूठ और झोलमाल थे, जिसे सुनकर ये गीत याद आ गया, गोलमाल है सब कुछ गोलमाल है। जी हाँ दोस्तों, ये इसलिए क्योंकि मोदी जी जब 130 करोड़ की जनता को भाइयों और बहनों बोलते हैं तो उसमें सिर्फ अमीर लोग ही शामिल होते हैं और अपने ही घर के एक गरीब तबके मजदूर वर्ग को जुमलों और सांत्वना के अलावा कुछ नहीं देके जाते। काश कि मोदी जी के भाषण और सांत्वना से गरीबों का पेट भर पाता। अपने परिवार के साथ इतनी ऊंची हरकत मोदी जी के अलावा शायद ही कोई और शख्स कर सकता है। मोदी जी ने आरोग्य सेतु ऐप अपने अपने मोबाइल में डाउनलोड करने पर जोर दिया और कोरोना से बचने के लिए काढ़ा पीने के लिए कहा। मोदी जी देश के नाम अपने संबोधन में कहते हैं कि लोगों के संयम और धैर्य की वजह से हम अभी तक कोरोना से जंग जीत पाए हैं। महोदय, कहां तक जीत के आए हैं? भूखमरी तक, स्टारवेशन तक। अगर मोदी जी अपने दिव्य वाणी से गरीबों को पेट की भूख मारने का इलाज भी बता देते तो बड़ी कृपा होती। देश की जनता उनसे बस अब यही सुनने की इच्छुक है कि दिव्य पुरुष परमात्मा महाज्ञानी देवात्मा नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 21वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति देश को भूख मिटाने के भी नुस्खे दे सकते हैं। खैर, मोदी जी के गुजरात के सूरत की तस्वीर उस समय धूमिल हो गई जब सूरत में प्रवासी मजदूरों ने पेट भर खाना न मिलने की शिकायत की, हंगामा किया कि वे अपने गाँव जाना चाहते
जाते हैं। 8 नाबालिग समेत 90 लोग गिरफ्तार हुए। सूरत में करीब 1300 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। यह सही है कि हर राज्य में सरकार तमाम लोगों को खाना खिला रही है। चुनौती बड़ी है, फिर भी तमाम लोग खाना न मिलने की शिकायत कर रहे हैं। सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि कोरोना का भय भूख नहीं मिटा सकता। कोरोना का डर भूख की पीड़ा और भय से बड़ा नहीं है। सरकार से अपील है कि वह पेट के लिए किसी को अपराधी न बनाए। भूखे लोग सड़कों पर निकलकर अपनी ही जान संकट में डाल रहे हैं। खाना न मिलने पर भी उनकी जान संकट में है। उनके आगे कुआं और पीछे खाई है। मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वो 2-4 दिन भूखे रहकर देखें कि भूख की छटपटाहट कैसी होती है। लाठी भांजकर क्रूरता प्रदर्शन के और भी बहुत से मौके आएंगे। फिलहाल ऐसी कार्रवाई पर रोक लगा देनी चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए करुणा जी को भाषण से बाहर लाना चाहिए। बांद्रा भीड़ को लेकर कपिल मिश्रा ने किया भड़काऊ ट्वीट। पत्रकार बोली, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं, तब बीजेपी के कुछ देशभक्त नेता ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए भड़काऊ बयानों के जरिए लोगों को बांटने का महान काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के करमचंद गांधी कपिल मिश्रा ने मुंबई के बांद्रा में लॉकडाउन 2 की घोषणा के बाद इकट्ठा हुई भीड़ के मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की है। उन्होंने ट्विटर के जरिए इसे साजिश करार देते हुए सवाल उठाया है कि आखिर भीड़ मस्जिद के सामने ही क्यों इकट्ठी हुई। बता दें कि बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा किए जाने के बाद मुंबई के बांद्रा में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए थे। भूखे मरने के डर से ये लोग अपने अपने घर वापस जाना चाहते थे। यह नज़ारा दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे जैसा ही था, जहां पहले ही लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रवासी मजदूर अपने अपने घर वापस जाने के लिए बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे। लेकिन मुंबई के नज़ारे में फ़र्क बस इतना था कि वहाँ एक मस्जिद भी स्क्रीन के फ्रेम में आ रही थी। बस फिर क्या था? नफरत की दुकान चलाने वाले कपिल मिश्रा के लिए ये नज़ारा किसी ऑक्सीजन से कम नहीं था। उन्होंने फौरन ही मामले में मस्जिद की भूमिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बिना किसी सबूत के इसे मस्जिद द्वारा की गई देश के खिलाफ साजिश बताने तक की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जो मुंबई में हो रहा है, हजारों लोग एक साथ एक जगह, यह बिना प्लानिंग के असंभव है। जैसे दिल्ली में बसों में भीड़ भेजी गई, मुंबई में भी वैसी ही साजिश है। ट्रेन बंद है तो भीड़ स्टेशन पर कैसे आई? क्या मास मैसेजिंग हुई? कुछ लोग देश के खिलाफ बहुत गंदी साजिश कर रहे हैं। संकट के समय में कपिल मिश्रा द्वारा की गई इस शर्मनाक हरकत की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है। लोग कपिल मिश्रा को देश में नफरत फैलाने के लिए गिरफ्तार किए जाने की मांग तक कर रहे हैं। कपिल मिश्रा से पहले इंडिया टीवी के रजत शर्मा भी इस घटना को धार्मिक मामला बताने की वजह से ट्रोल किए जा चुके हैं। पत्रकार कादम्बिनी शर्मा ने कपिल मिश्रा के ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए लिखा, बिना किसी फैक्ट चेक के इस तरह का ट्वीट, और वो भी एक बार नहीं बार बार। सरकार और आम लोग जब कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं, सबकी परेशानी बढ़ाने वाला, बेवजह भड़काने वाला ये व्यक्ति, इस पर कहीं कोई रोक टोक कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको बता दें, मोदी जी जब देश के नाम अपना संबोधन कर रहे थे तो जनता को उम्मीद थी कि वह अपनी आवाज़ और अपने ही अलग अंदाज में गोदी मीडिया को ऐसे संकट के समय धार्मिक हिंसा फैलाने वाली खबरों पर अपनी अमूल्य टिप्पणी देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, जिसका अंजाम यह हुआ कि एक घटना को पत्रकार से लेकर भाजपा नेता तक ने इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की। रजत शर्मा के ट्वीट का जवाब देते हुए एक यूजर लिखते हैं, वाह, अब मस्जिद से ट्रेन खुलने लगा। अगर कोई पटना स्टेशन के आगे भीड़ लगा दे तो रजत शर्मा लिखेंगे, पटना हनुमान मंदिर के आगे भीड़ जमा, कृपया किसी सस्ते अस्पताल में जाकर मस्जिदिया बिंद का ऑपरेशन कराए मिस्टर रजत शर्मा। तमाम ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब करें इंडियाज रियल पॉलिटिक्स, भारत की सच्ची तस्वीर।